मैं सोच रहा था कि कृष्ण बलराम रथ यात्रा के उपलक्ष्य में क्या चर्चा किया जाए। तो कृष्ण बलराम की जो कथा है वही चर्चा करनी चाहिए, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो उसमें भी कौन सी लीला का चर्चा किया जाए, थोड़ी बहुत जो भी चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत कैलकुलेशन करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों न कृष्ण बलराम की मथुरा गमन की लीला चर्चा की जाए। उसमें भी नेक्स्ट पार्ट से मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहला जो पार्ट है अक्रूर जी का वृंदावन में आना और भगवान कृष्ण और बलराम को अपने रथ पे लेके जाना, ये जो एपिसोड है ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी इसको स्पर्श नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी उसमें एकदम गहरी बातें छुपी हुई हैं, जो एक इमोशंस हैं, जो एक फीलिंग है, वो बद्ध जीव नहीं समझ सकता। तो मैं सोचा कि उसके आगे की कथा पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे के अगले जो 2 दिन है उसके आगे की चर्चा होगी, जो भी स्पीकर यहाँ पे आएंगे वो चर्चा करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? पक्का? तो सबसे पहले आप सब मास्क लगा लीजिए। मैं तो बहुत दूर हूँ आप लोगों से, सफिशिएंट सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शहर गाजियाबाद में 144 धारा लागू हो चुका है और ये गवर्नमेंट का आदेश है जिसको हम नकार नहीं सकते कि टेम्पल हॉल में यदि कोई हैं तो एटलीस्ट मास्क लगा के रहें, और यदि मान लीजिए बीच में कुछ आ गया चेकिंग तो आप सब सेफ रहेंगे। ये कोरोना जल्दी जा नहीं रहा है। सारे बच्चों को साइलेंट मोड में डाल, कुछ म्यूजिक हो, बांसुरी, तो मूड बनता है। तो जब देवकी वसुदेव को कंस अपने कारागृह से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया था, जब पहला पुत्र वसुदेव जी लेके गए कंस के पास, तो कंस सोचा कि अरे ये तो बहुत ईमानदार है, इसको फ्री कर देते हैं, और इसने तो वचन दिया है मुझे कि 8वां संतान जैसे भी होगा मैं तुमको दे जाऊंगा, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार कंस का वध वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र से होना निश्चित था। तो जब कोई व्यक्ति इतना ईमानदार है कि पहला ही बच्चा लेके सामने में चला गया, तो कंस सोचा ये तो बहुत ईमानदार है, और उसको पता था कि वसुदेव जी वचन के बहुत पक्के हैं, क्योंकि आज का वचन नहीं है, ये उस समय की वचन है, द्वापर युग का वचन है, जब कोई महान आत्मा कुछ ऐसा वचन देते थे तो फिर करते थे। लेकिन नारद जी बीच में आ गए। नारद जी आए और कंस को बताए कि तुम मूर्ख हो, निहायती मूर्ख हो तुम। बोले ऐसा कैसे? क्योंकि कंस नारद जी को बहुत रिस्पेक्ट करता था, हालांकि सबसे वो झगड़ा करता था, लेकिन नारद जी से बहुत ही मेल पांच करके उसको पता था कि नारद जी पूरी दुनिया की खबर, पूरे ब्रह्मांड की खबर रखते हैं, और ये मेरे मतलब की बहुत सारी बातें बता देंगे, तो इसलिए दोस्ती बना के रखता था। ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति मेरे से मिला 2-3 दिन पहले की बात है, बोला कि देखिए प्रभु जी, मैं किसी भी व्यक्ति से बिगाड़ के नहीं रखता। उन्होंने क्यों? ये कई बार मैं डायलॉग सुन चुका था, ऐसा क्यों? बोले ना जाने कौन कब किस घड़ी में काम आ जाए, इसलिए मैं किसी से बिगाड़ के नहीं रखता, थोड़ा थोड़ा सबसे बना के रखता हूं। तो कंस उसी प्रकार से नारद जी से बहुत ही अच्छा बना के रखा था, और इसी का फायदा उठाए नारद जी। नारद जी आए तो बोले तुम मूर्ख हो, तुमने देवकी वासुदेव को जेल से बाहर क्यों निकाला? तो कंस बोला अरे भैया वो तो इतना ईमानदार है कि पहला संतान ही लेके मेरे पास आ गया। तो जो व्यक्ति पहला संतान लेके मेरे पास आ रहा है तो फिर उसे क्या डरना कि भाई ये धोखा देगा। और ऐसे भी वासुदेव जी अपने जुबान के बहुत पक्के हैं, धर्मात्मा हैं। नारद जी बोले तुमको पता नहीं है विष्णु कितना चालाक है।
क्यों? 8वां संतान है ना, हाँ 8वां संतान है। वो किधर से भी गिनती करके 8 बना देगा, 8वां बना देगा किसी भी संतान को। मतलब कैसे? मान लो ये 8 है, तो यहां से काउंट करेगा, यहां 8 बना देगा, इधर से काउंट करके इसको 8 बना देगा, यहां से कुछ भी कैसे भी काउंट करके वो 8वां किसी को भी बना सकता है। और कोई भी संतान तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। ये बात सुनने की देर थी, कंस अपना स्वभाव दिखाया। तुरंत देवकी और वसुदेव को अंदर डाला और एक एक करके सारे बच्चों को मार दिया। तो पॉइंट आ सकता है कि नारद जी ऐसा काम क्यों किए, ऐसा काम क्यों किया उन्होंने? मासूम बच्चे की हत्या करवाया उन्होंने। विस्तार कथा है, लेकिन संक्षेप में इतना है कि नारद जी जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। नारद जी सोचे कि देखो, यदि इस तरीके से, ये शराफत से सही तरीके से चलना शुरू किया तो भगवान की जो लीला है, जो मैं देखना चाहता हूं, और ये ससुर का उद्धार होना चाहिए जितना जल्दी, उसमें विलंब हो जाएगा। जितना माहौल गर्म करूंगा मैं, उतने ही जल्दी भगवान इसका अंत करेंगे, इसकी क्रूरता को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जो बाकी के 6 बच्चे थे वो सब श्रापित थे, पिछले जन्म के बसु थे जिनको श्राप मिला था, और उनका जो मृत्यु है वो इस प्रकार से होना निश्चित था। उसको भी पूरा करना था नारद जी को, इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। ऐसा होने के बाद फिर किस तरह से भगवान फिर गए, रातों रात नंद बाबा के घर में शिफ्ट हुए, सब कथा है। बड़े हो गए, उसके बाद जब बाल अवस्था में आ गए कृष्णा, तो कंस ने सोचा कि अब तो, उसको पता चल गया था, नारद जी खुद ही बोल देते कि तुमको पता नहीं है, ये जो नंद के घर में, वृंदावन में, नंदगांव में जो कृष्ण नाम का बच्चा है, वो वसुदेव का 8वां पुत्र है, वही तुम्हारी मौत है। तो कंस बहुत उपाय किया था, आप सब जानते होंगे। इतने सारे राक्षसों को कंस ने भेजा ताकि भगवान को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन सारे के सारे भगवान वहीं पे उसको निपटा दिए। मामा खिलौना के रूप में राक्षस भेजते थे और भगवान खेलते खेलते सारे असुरों को खत्म करते चले गए। बाद में कंस ने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल प्रोग्राम मनाया जाए जिसके माध्यम से कृष्ण बलराम को यहां पे बुलाऊं और फिर उसको खत्म कर दूं। उसके लिए उसने सबसे बेस्ट व्यक्ति अक्रूर जी को चुना। अक्रूर जी भगवान के महान भक्त में से एक हैं, उनको चुना और अक्रूर जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और उन बच्चों को लेके आओ, हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में देखने के बहाने उसको लाओ। और मैंने सुना है कि ये दोनों बच्चे बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो यहां पे अखाड़ा भी रहेगा, मल्लयुद्ध थोड़ा, तो उसमें भी वो आएंगे, भाग लेंगे और उनकी जो प्रतियोगिता है उसमें वो भाग लेंगे। तो एक बहुत ही मनोरंजन भरा एक माहौल होगा, उसमें उनको भी बुलाओ, आमंत्रित करो। और ऐसा करना, बहुत ही अच्छा रथ लेके जाना यहां से, ताकि वो आने पे मजबूर हो जाएं। अक्रूर जी को बाकी पूरा सब कुछ उसने बता दिया था कि देखो तुम जाओ, उन लोगों को लेके आओ, वो दोनों बच्चे आएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा व्यवस्था करके रखा हुआ है। पहले धोबी मिलेगा, फिर हाथी से, तो फिर उससे, फिर उससे, उससे सबसे किसी एक से भी बच गया तो आएगा अखाड़े में। अखाड़े हमारे चाणूर, मुष्टिक, ये सब धुरंधर मल्ल योद्धा हैं, इन सब से लड़ाई करवा दूंगा, मर जाएगा। फिर भी यदि बच गया तो मैं खुद ही हूं, मैं उसको मार दूंगा, फिर मैं चैन से सोऊंगा।
कंस ने अपने सारे इरादे अक्रूर जी को बता दिया और अक्रूर जी गए और नंद बाबा के घर पहुंचे। और किस प्रकार से अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन में, ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस पे चर्चा किया जाए, यदि हम में से सब वृंदावन जाना चाहते होंगे या जा रहे होंगे, लेकिन ब्रज में किस मूड से जाना चाहिए वो इस लीला से सीखने को मिलता है। जो अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं भगवान को से मिलने के लिए, दिल में बहुत सारी अरमान लेके जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा, पहले भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन होंगे, फिर भगवान के दर्शन होंगे, फिर उसके बाद भगवान मुझे अपने गले से लगाएंगे, फिर भगवान मुझे अपने घर लेके जाएंगे और पलंग पे बिठा के मेरे से हाल समाचार पूछेंगे, प्रसादी सेवा करेंगे। सारे दिल में अरमान है, बस सोचते हुए आनंद से भर रहे हैं। और अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जब भी हम जाएं तो इसी मूड में जाना चाहिए। ये नहीं कि भगवान मेरे को प्रसाद खिलाएंगे, ये तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जाऊंगा, चाहे जाऊंगी वृंदावन तो कृष्ण लला के कहीं दर्शन हो जाएंगे, उनकी कुछ लीला झांकी का दर्शन हो जाएगा, कुछ ऐसी अरमान। मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे कुछ अलग अनुभूति होगी, भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन होंगे। वृंदावन में सैकड़ों चरण चिन्ह है भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन होंगे। ये नहीं कि वहाँ जाऊंगी, चाट पकौड़े खाऊंगी, लस्सी पीऊंगी, और सोडा वाला एक क्या होता है, शिकंजी पीऊंगा। गर्मी के माहौल में रोड के किनारे गोलगप्पे खाने में अलग मजा है, थोड़ा मिर्ची डलवा के। ये वृंदावन नहीं है ये सारी फैसिलिटीज वृंदावन में, लेकिन वृंदावन का जो फल है, जो आनंद है, वो इस गोलगप्पे और पाव भाजी और क्या बोले आलू टिक्की में नहीं है। खैर ये एक अलग डिस्कशन है। जैसे जैसे दिल में अरमान थे किनके, अक्रूर जी के, वो सारे अरमान वृंदावन में पहुंचते पहुंचते पूरे हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी अच्छा हम सोच के जाएंगे भगवान के धाम या मंदिर, धाम का मतलब वही है कि जहां भगवान और भगवान के भक्त रहते हैं, उनके नाम गुण रूप लीला का चर्चा होता रहता है, वो धाम है। तो मंदिर में भगवान है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का चर्चा हो रहा है और उनके भक्त लोग रहते हैं, तो ये धाम है। प्रभुपाद जी बताते थे कि ये इस्कॉन मंदिर नहीं, ये वैकुंठ है। क्योंकि वैकुंठ में क्या होता है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का चर्चा कीर्तन चलता रहता है, श्रवण, यही काम है। तो मंदिर में यही चीज होना चाहिए। तो यदि ऐसी कुछ भी भावनाएं लेके आप भगवान के पास जाते हैं या धाम या मंदिर में, तो निश्चित रूप से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, बताते हैं, कुछ न कुछ आपको एहसास कराएंगे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। ये निश्चित है। फिर बाकी हाल समाचार हुआ, अक्रूर जी बैठे, प्रसाद वगैरह हुआ। उसके बाद सुबह कृष्ण और बलराम को रथ पे लेके अक्रूर जी चले। इस बीच में बहुत कुछ हुआ ब्रज में, जिसका मैं बता रहा था कि बहुत ही गूढ़ बातें हैं, जो बहुत ही गहरी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जो गोपियां और ब्रज के सारे ग्वाल बाल जो प्रकट कर रहे हैं, ये खबर सुनते ही कि कृष्णा कल चले जाएंगे, मानो शरीर में प्राण ही नहीं है, ऐसे हो गए। जो जिस अवस्था में थे वैसे ही, जैसे लगा कि 10,000 वोल्ट का झटका लग गया हो, एकदम ऐसे स्तब्ध रह गए। अक्रूर जी भगवान बलराम और कृष्ण को लेके चल रहे हैं। कृष्ण बलराम की पहली रथ यात्रा थी वो। हालांकि रथ यात्रा में जो भाव है वो यह है कि कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन लाया जाता है, और अभी क्या हो रहा है, भगवान को वृंदावन से लेके जाया जा रहा है मथुरा।
तो ये दुखद है। लेकिन कृष्ण बलराम पहली बार आज रथ पे चढ़े थे, जब अक्रूर जी उनको अपने रथ पे बिठाए और चले। साथ ही ब्रज के सब नंद बाबा और ब्रजवासी सब बहुत सारे दूध दही मक्खन सब जितना भी था, नंद बाबा ने आदेश दिया कि सब लेके चलो। क्यों? राजा को भेंट देना है। ये शिष्टाचार है कि हम जब कभी भी, स्पेशली 4 जगह पे बताते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, गुरु के पास, मंदिर में, मित्र के पास, और क्या नाम है जो मैका होता है माताओं के लिए, अपने मैके, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ नहीं तो एक फूल या फूल की पत्ती तोड़ के लेके जाना चाहिए। जैसे आप लोग मंदिर आते हैं तो कुछ एक फूल की पत्ती से तोड़ के ले आइए, भगवान को ऑफर कर दीजिए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वो अपने राजा मतलब जो एक गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके पास जा रहे थे तो पूरे गिफ्ट लेके जा रहे थे। सब पहुंचे। ये दोनों भाई, मतलब अक्रूर जी का रथ थोड़ा स्लो चल रहा था और क्या नाम है, बाकी जो ब्रजवासी थे वो थोड़े आगे निकल गए, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चले गए थे। इतना पहुंचते पहुंचते दोपहर का समय हुआ और अक्रूर जी का संध्या बंधन का समय था कि गायत्री जपना या मंत्र, जो भी मंत्र बोलेंगे आप, उसमें उसका जप करना था। इस बीच में जब जा रहे थे तो भगवान अपने बालपन से अक्रूर जी को बार बार मोहित कर रहे थे। अक्रूर जी को ऐसा एहसास था, इतना पता था कि ये साक्षात परम ब्रह्म भगवान ही हैं, लेकिन अपनी बालपन से, अपनी बाल चपलता से अक्रूर जी को मोहित कर देते थे और उनके हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट करते थे। अति वात्सल्य भाव प्रकट कर रहे थे। जैसे रथ पे जा रहे हैं तो छोटी सी वो नदी टाइप, नदी नहीं बोलेंगे उसको, तालाब टाइप देखते, बोलती देखो कितना बड़ा समुंदर है। भगवान आपस में दोनों भाई बात करी, रे इतना बड़ा समुंदर है। बगल से खरगोश तो बड़े शेर जा रहा है। हाँ, कुछ टीला सा तो कितना बड़ा पहाड़ है। ऐसे बात करते थे। अक्रूर जी सुन रहे थे पीछे दोनों भाई बात, तो वो बोलते हाँ देखो कितना बड़ा शेर है। खरगोश को शेर बोल रहे हैं, बताओ। भगवान ऐसे ही है। यशोदा मैया के पास जब तक रहे, जैसे माता यशोदा को ये आभास होता था कि ये तो, अरे ये तो परम ब्रह्म है, तुरंत अपनी माया जाल मारते थे, वात्सल्य प्रकट कर देते कि नहीं नॉर्मल, ये मेरा बेटा है, ये भगवान कुछ नहीं है, रसास्वादन करने के लिए। भगवान इस तरह से रथ पे जा रहे, देख कितना अच्छा रथ है, सोने का है हैंडल, हीरे माणिक सब इसमें जड़े हुए हैं, रस्सी कितना अच्छा है, एकदम अजूबा लग रहा है उनको, ये क्या है एकदम। भाई ब्रज में बैलगाड़ी पे चलने वाले थे, वो बैलगाड़ी पे चलते थे, उसी गाड़ी नीचे सो जाते थे। आज रथ पे चढ़ रहे हैं तो एक नया चीज था उनके लिए, बहुत बड़ा नया चीज था। तो जब अक्रूर जी वहां जमुना जी के किनारे पहुंचे और स्नान करने के लिए जमुना जी के अंदर गए, तो डुबकी लगाए और इन लोगों को बोले कि देखो तुम दोनों भाई यहीं रहना, भागना मत इससे नीचे कहीं। उनको लग रहा था कि देखो व्रत छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था, कहीं ये खाली मौका देख के भाग ना जाए, वापस ना चला जाए। तो आदेश दिए कि तुम दोनों भाई इससे उतरना मत, इसे बैठे रहना। बोले हाँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। अक्रूर जी गए गंगा जमुना जी में स्नान करने के लिए, एक डुबकी मारे, ऊपर देखे हाँ दोनों भाई है। तो दोनों भाई इधर सोचे कि देखो चाचा, वो क्या नाम है, वसुदेव जी के मित्र थे अक्रूर जी, तो चाचा बोलते थे उनको, बोलते चाचा जी थोड़े भ्रमित हो रहे हैं,
इनको ये बहुत मेहनत की, इनको कुछ स्पेशल गिफ्ट किया जाए। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को लेके जा रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट करना चाहिए। क्या गिफ्ट करना चाहिए? आज भी करते हैं। दूसरी डुबकी जब लगाए तो उन्होंने देखा कि रथ के साथ कृष्ण बलराम पानी के अंदर। तब डुबकी लगा, ऐसा ये क्या है? बाहर निकले, यदि ये यहां है तो ऊपर नहीं होगा, यहां कैसे आया? ऊपर आंख खोल के देख रहे तो ऊपर दोनों हंस रहे हैं। बोले मेरा भ्रम था। फिर डुबकी लगाए, डुबकी लगाए तो फिर देख रहे कृष्ण बलराम वहीं पे हैं। फिर बाहर निकले, फिर ये सही है, समझ में आना नहीं आ रहा उनको। फिर से डुबकी लगाए, डुबकी लगाए तो अभी देख रहे हैं कि बलराम जी अनंत शेष बन के फैले हुए हैं और उनके ऊपर कृष्णा आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं विष्णु के फॉर्म में। वहां दर्शन कराए, अक्रूर जी को संतुष्टि हुई। उसके बाद स्तुति वगैरह करने के बाद फिर बाहर आए तो दोनों भाई फिर कोने में पहुंची हुई थी। हर एक गली चौराहे पे, घर घर में, जिसको भी पता चल रहा था कृष्ण बलराम इधर से जा रहे हैं, उधर मेला लग जा रहा था। और जिस रास्ते से जा रहे थे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके, वो पूरे रास्ते में जितने भी गांव आ रहे, मधुर मुस्कान एक बार जो देख ले उसको भूल नहीं पाता, भूल ही नहीं सकता। वो कृष्ण बलराम इधर से ही जा रहे हैं। इस प्रकार से रास्ते में गुजरते जितने भी गांव वगैरह थे, सब पे भगवान अपनी कृपा बरसाते हुए जा रहे हैं। नंद महाराज और सारे ब्रजवासीगण मथुरा में पहले पहुंच चुके थे, क्योंकि वो लोग शॉर्टकट रास्ते से गए थे। और मथुरा में प्रवेश करने से पहले एक बगीचा था, जिस बगीचे में वो लोग ठहरे हुए थे। अब तो न वृंदावन रहा, न मथुरा में वो पेड़ पौधे जंगल रहा, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत यदि अभी भी जो पेड़ पौधे या वन का यदि फीलिंग, एक दृश्य बनता है ब्रज में जाने के बाद, वो बरसाने या गोकुल में ही थोड़ा बहुत है। बाकी सब तो काट के सिटी बना दिए एकदम। वन कहाँ रहा? तो वृंदा सिटी हो गया है, चाहे मथुरा सिटी हो गया है। तो वो सब इंतजार कर रहे थे, सारे गोप सखा सब। वो नंद बाबा बोल रहे थे अपने सारे बच्चों को, बोलते हैं जा ऊपर टीला पे चढ़, पेड़ की डाल पे चढ़ के देख कहाँ हैं ये लोग, कहाँ तक पहुँचे। ये लोग आराम आराम से आ रहे थे गांव में, रास्ते में गांव के लोग सब रोक रहे थे, उनसे मिल रहे थे दर्शन करते हुए। सब ऊपर चढ़ के झांक रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ है कान्हा कहाँ गया। बाद में शाम का समय हो गया था, करीबन 3-4 मान लीजिए या 5 मान लीजिए। इस समय में भगवान को लेके अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेके पहुंचे मथुरा के द्वार पे। उससे पहले जो बगीचा था जहाँ पे सारे ब्रजवासी गोप कुमार सब नंद बाबा के साथ रुके हुए थे, पूरे ब्रजवासी आए थे ये महोत्सव में भाग लेने के लिए। जो फेस्टिवल चल रहा था, धनुष यज्ञ, मल्ल युद्ध, कई सारे कलाकारी कलाबाजी का प्रदर्शन होना था, उसको देखने के लिए आए थे। जब आ गए तो अक्रूर जी से भगवान बताए कि चाचा अब आप जाइए, हम पहले मथुरा घूमेंगे, पहले मथुरा देखना है, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, आपके घर पे आएंगे। अक्रूर जी चाह रहे थे कि नहीं, आप सब मेरे साथ चलो, बहुत बड़ा घर है, बहुत जगह है, आप सब वहां रहना, प्रसाद पाना। क्यों? वात्सल्य भाव के कारण अक्रूर जी इस बात से बहुत ही अंदर भयभीत और डरे हुए थे कि कंस इन दोनों को मार देगा। हालांकि उनको पता था कि ये परम भगवान है, लेकिन ऐसा भगवान ने अपनी चपलता दिखाई थी, माया का प्रभाव दिखाए थे कि वो वात्सल्य भाव से ऊपर उठ ही नहीं रहे थे।
अक्रूर जी को बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने कि नहीं आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। अक्रूर जी बोले कि आप जाइए, कंस को बता दीजिए कि हम लोग आ चुके हैं और मैं आऊंगा। कब आऊंगा? जब मैं इस कंस का वध कर दूंगा उसके बाद आऊंगा। भगवान पहले ही बोल दिए कि इस कंस का वध होने करने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। भगवान दो जगह स्पेशली गए हैं, एक है मथुरा में, दो जगह गए हैं जिसमें से एक है अक्रूर जी के घर और दूसरा है कुब्जा के घर। दोनों का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भगवान गए और दो जगह अपने स्पेशल दूत को भेजे। उद्धव जी को एक तो हस्तिनापुर और दूसरा वृंदावन। जब उनको पता चला कि वृंदावन में सारे ब्रजवासी जो हैं वो मेरे विरह में मरे जा रहे हैं, सूख चुके हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेजे थे। कि उद्धव जी बहुत ही प्रखंड विद्वान थे, उनको पता था कि चीज़ों को कब कहाँ पे किस तरीके से बताना है। और एक और चीज थी जिसकी कमी थी उसके अंदर, जिसका जो था वो है भक्ति। अक्रूर जी के अंदर भक्ति भाव नहीं थे, ज्ञानी थे वो लेकिन भक्त नहीं थे। तो भगवान सोचे कि दोनों कार्य हो जाएगा, एक तो उन लोगों को सांत्वना भी देने का कार्य करेगा और इसको भी कुछ सीखने को मौका मिल जाएगा। अक्रूर जी को भेजे दो जगह और दो जगह खुद आतिथ्य स्वीकार करने के लिए गए थे। अक्रूर जी को बताया कि आप जाइए कंस को बता दीजिए। अक्रूर जी बेमन से, उखरे हुए मन से, मतलब ना चाहते हुए कई बार कोई कार्य करना पड़ता है ना, उस मन से अक्रूर जी वहां से चले और कंस के दरबार में जाने के बाद उन्होंने कंस को सूचना दी कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं। अक्रूर जी ये भी इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे कि तुम्हारा मौत जो है वो आ चुका है, जिसकी तुमने इतनी तैयारी कर रखा है, तो ना जाने तुम कृष्ण को मारोगे या कृष्ण तुमको मारेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। अक्रूर जी ने ये लाइन बोला था कंस को कि महाराज आप जो कुछ भी इतना प्लान कर रहे हैं, किसको पता कि वक्त का पहिया किधर घूमेगा। तो कंस को बता के अक्रूर जी अपने घर को चले गए और घर पे इस मूड से गए कि भगवान मेरे घर पे आएंगे, तो घर को सजाने लगे। अब पूरी कथा में या पढ़ लीजिए या सुनिए, कहीं पे आप ये नहीं सुनेंगे कि उस रंगशाला में या जो युद्ध क्रीड़ा हो रहा था, चाहे जो भी था, इन सब पे कहीं भी अक्रूर जी थे। अक्रूर जी कहीं थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा व्यस्त थे घर को सजाने में कि भगवान आने वाले हैं मेरे घर में। तो ये भी एक सदाचार है। जैसे आप लोग अपने घर में मोस्टली डिवोटीज, आज के डेट में तो एक फैशन भी हो गया है लड्डू गोपाल रखना, भले उनकी सेवा हो या ना हो, है ना, झोला में ऐसे डाल लेंगे, टहल देंगे, कौन है जी, मेरा बेटा है। ठीक है, वात्सल्य भाव तो है लेकिन प्रॉपर नहीं। तो फैशन, लड्डू गोपाल रखना आज के डेट में फैशन हो गया है। जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं वही भक्त है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। कुछ है फंसाने वाला तो दे दीजिए। अक्रूर जी वहां पे भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं तो एक गृहस्थ हूं, तो आप अपने चरण कमल को मेरे घर पे रख के उसको शुद्ध कर दीजिए।
आपके चरण कमल की महिमा का बखान कौन कर सकता है। आपके चरण कमल का धुला हुआ जो जल है वो गंगा जल के रूप में तीनों लोक को शुद्ध कर रही है। आपके चरण कमल में इतनी शक्ति कि जिसके स्पर्श मात्र से बलि महाराज को क्या मिला, सूतल लोक मिल गया। और क्या मिला, भगवान खुद पहरेदार बन के उनके गेट पे खड़े हैं। इतनी महिमा है आपके चरणों की। आप कृपा करके ये जो चरण है कमल है आपके, आप हमारे घर में रखिए ताकि हमारा भी जो घर है वो शुद्ध हो जाए। भगवान वहाँ पे बहुत समझाए उनको, आप जाइए। और हम दोनों भाई, ये नहीं बोल रहे कि मैं अकेला आऊँगा, दोनों भाई निश्चित रूप से आपके घर आऊँगा। और गए उधर नंद बाबा और ये सब यहाँ रुके और बोले रथ भी लेके जाइए। इनका प्लान था कृष्णा का कि हम जाएंगे पूरा मथुरा घूम के आएंगे, रात में अपने छकड़े के नीचे सो जाएंगे। से बोले नंद बाबा से कि बाबा अब हम थोड़ा घूमने चलते हैं, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो बलराम जी को स्पेशली बोला गया था कि आप कृष्ण को 1 सेकंड के लिए खाली नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब वृंदावन में थे तो कई सारी ऐसी चीजें होती थी जिसमें बलराम जी कृष्णा को रोक देते थे। अरे कान्हा ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है। कई सारी ऐसी लीलाएं हैं कृष्ण की, उन्होंने तब किया जब बलराम जी वहां नहीं थे उनके साथ में। जैसे कालिया का दमन किए थे, कालिया नाग का। कालिया नाग को जिस दिन उन्होंने दमन किया उस दिन बलराम जी को कहीं जाना था, मामा आ गए थे उनके घर में, उनके अपने मामा। तो बोले लल्ला आज तुम चले जाओ, आज मामा जी आके बैठे हुए, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। वहां पे बलराम जी एक शब्द यूज करते हैं कि मेरे मामा पेड़ की तरह जड़ बन के बैठा हुआ है, जा नहीं रहा है जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं, इसलिए आज तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कृष्ण तो मौके की तलाश में थे और फिर वहां से वो निकले और पहली बार उस दिशा को गए जिस दिशा में कालिया दह था। कृष्ण बलराम जी होते तो उनको जमुना जी में कूदने नहीं देते, बड़े भाई थे ना। तो कई बार बात, हालांकि कृष्णा तो घुमा के अपनी बात रख लेते थे एकदम, भैया ऐसे नहीं, दाव ऐसे नहीं, ऐसे, अच्छा हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करो। लेकिन आज तो मौका मिला और फिर कालिया का उद्धार किए, जमुना जी का पानी शुद्ध कराए। इसी प्रकार से जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उसमें बलराम जी नहीं थे। उस दिन उनका बर्थडे था बलराम जी का। बलराम जी बोल दिए कि ठीक है तुम जाओ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम कुछ स्पेशल करोगे। जिस दिन भी स्पेशल कार्य किए उस दिन बलराम जी नहीं थे, नहीं वो रोक देते थे, एक ना ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहो, आराम से रहो। तो बलराम जी साथ में हमेशा, क्योंकि नए शहर में जा रहे हैं, गांव से पहली बार शहर में आ रहे हैं। वृंदावन एक गांव था और वो क्या नाम है, मथुरा दिल्ली, जैसे इधर दासना पिलखुआ साइड से कोई आ जाए दिल्ली में तो उसके लिए गांव शहर, अब तो थोड़ा नज़दीक है तो मिलता जुलता है, लेकिन गांव और शहर हो जाता है ना। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने शेयर किया कि बहुत ही गरीब घर का लड़का है, मजदूरी करके पेट पालता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट था जो टैलेंट शो वालों ने उसको सेलेक्ट कर लिया और लेके आया। तो वो जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो ऐसे देख रहे, हर चीज को टच कर रही है, कहाँ आ गए हम, पूरा उसके लिए अजूबा है ना। तो वैसे ही लगता है कहीं खो गया तो, छोटा है ना, बड़े की थोड़ी समझ होती है। तो इसलिए बलराम जी साथ में, यहां से दोनों भाई निकले। दोनों का ड्रेस क्या था, जबरदस्त ड्रेस। अब देखिए भगवान जब निकले, अब अंदर प्रवेश कर रहे मथुरा नगरी में, वहां से इतने सुंदर वर्णन है जिसको मैं चाहूंगा कि एज इट इज आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं।
अतः संध्या के समय में अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कौन? कृष्ण बलराम भैया के साथ, दाऊ जी के साथ अब नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अब नगर की शोभा देखिए, मथुरा की शोभा। अब तो क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, रिक्शा और साइकिल यही सब बड़ा पड़ा है। अब शोभा देखिए, ऊंची ऊंची दरवाजे, बड़े बड़े गेट थे। किसके? महल के, चाहे उस शहर के गेट। जैसे अभी भी गाजियाबाद में है ना दिल्ली गेट, तो क्या क्या गेट सब है, हाँ, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, मार गेट ही गेट है। तो ये पहले गेट हुआ करता था, 4 गेट होते थे हर शहर के। गाजियाबाद में भी 4 गेट होने चाहिए, होगा ही, है ना। 2-3 गेट तो रथ यात्रा में ही हम क्रॉस कर लेते हैं। तो ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने थे। आज के डेट में यदि ऐसा दरवाजा हो जाए, देखिए धमाका तो अभी सुनते ही हो गया, सारा का सारा गायब हो जाएगा। इसके विशाल तोरण, तोरण जानते हैं क्या होता है? तोरण होता है जो बाउंड्री वॉल के ऊपर में जो गुंबद टाइप बनाते हैं ना, बाउंड्री वॉल के ऊपर एक बना देते इतना ऊंचा गुंबद, डोम, उसको बोलते तोरण। तो विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। किसी ने देखा मथुरा में सोने का दरवाजा? नहीं देखे होंगे। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं, और इसकी परखियां खाई अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान, बाग बगीचे भी बहुत ही आनंददायक, जिसमें हरे भरे फल फूल और चिड़ियां चहचहा रही है, इसको बोलते मनोहर। ठंडी ठंडी शीतलता युक्त हवा, फूलों की खुशबू से बातें नहीं। भगवान के सामने भगवान के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए, अपराध है। मुख्य चौराहे सोने के बनाए हुए थे। ये ईंट पत्थर से प्लास्टर मार के नहीं, चबूतरा नहीं था, सोने का बना हुआ चबूतरा। तांबे पीतल भी कैसा, जंग लगा हुआ है, नहीं लग रहा था अभी अभी पीताम्बरी डाल के चमका के रखा है, एकदम चम चमाचम। आधी रोशनी तो इसी सबसे होती थी, आधी क्या पूरी रोशनी। और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थी। हर थोड़ी दूर पे सभा भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे मीटिंग होगा। गोडाउन वगैरह भी बना हुआ था, जहाँ पे गोदाम में अपना अनाज सब रखिए। वो भी नहीं उसमें चूहे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, साफ सफाई एकदम हाइजीन, नीट एंड क्लीन सब था। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जड़ित फर्शों पर तथा खंभेदार छज्जों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों, हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी प्रकार पारस्व गलियों तथा कबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखरे हुए थे। घर को कैसे सजाया गया था? घर के बाहर जितने भी घर महल वगैरह था उस मथुरा में, सबके घर के आगे कलश कैसे भरे हुए, उस पे नारियल पल्लव डाल के, आम का पल्लव डाल के, नीचे चावल डाल के शोभायमान, केले का पेड़ लगा हुआ एकदम हरा भरा ताजा। सड़कों पे गुलाब जल से और ही खुशबूदार जल से छिड़काव किया जा रहा था, पूरा रास्ता एकदम। इतना ही नहीं, हर एक महल के खिड़की से, गेट से, दरवाजे से अगरू और बहुत ही खुशबूदार सुगंधित हवाएं निकल रही थी। अगरू वगैरह जल रहे थे घर में, धुआं धुआं हो रखा था। आज के जैसे फैक्ट्री और गाड़ियों से जो धुआं होता है ना, उतना धुआं तो वहां अगरू जला के धुआं करते थे मथुरा में, पूरा धुआं से खुशबू मैं एकदम। क्या दिव्य वातावरण होगा सोचिए।
मथुरा आज भी है, अलग बात है हम नहीं देख पा रहे हैं। भगवान की लीला में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सारी चीजें आज भी हैं, सारी लीलाएं आज भी हो रही है। बस फर्क है कि हमारे पास वो आंखें नहीं है। अभी हमारी जो आंखें हैं वो क्या है, दूषित है। दूषित आंखों के कारण हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। जिस दिन ये आंखें दूषित का मतलब क्या है, चेतना। चेतना दूषित है, इसीलिए भगवान के इन लीलाओं का या इन धामों का वो दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं जो है। घरों के दरवाजों पर के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियों तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घरों के पास झाड़ियां, दीपों की पंक्ति, फूलों की गुच्छे, केले तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। गेट के बाहर सुपारी का पेड़, केले का पेड़, ये सब लगा हुआ था, ताकि स्वागत के लिए है ये सब। कोई अतिथि यदि आए, मानो ऐसा लग रहा था कि जो मथुरा नगरी है, भगवान का धाम भी चिन्मय है, ऐसा लग रहा था कि भगवान के आगमन की खुशी में खुद ही सजा लिया हो। आज के डेट में तो स्वागत करने के लिए गेट पे क्या होता है, वो तो लिखा रहता है, लेकिन रहता क्या है, कुत्ता रहता है स्वागत करने के लिए। सबसे पहले वही भौंक करेगा। अब सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई हमारी। इसलिए गेस्ट भी जल्दी नहीं आते, फोन कर लेते हैं, अरे भाई मैं आने वाला हूं, कुत्ते को साइड कर लेना। समझ रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन वैदिक सिस्टम क्या कहता है, स्वागत करने के लिए पूरा वो जो माताएं बनाती है रंगोली से पूरा सजा सजाया। आप साउथ में बंगाल के कुछ एरिया में आप जाएंगे तो आज भी सुबह उठते ही साफ सफाई होने के बाद रंगोली बनाएंगी माताएं और ये कलश रख देंगी। आज भी है ये कल्चर। बाकी तो भ्रष्ट होता जा रहा है, सब खत्म हो गया। हर जगह कुत्ता 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 कुत्तामय हो गया है। डॉग गॉड कॉन्शियसनेस के मतलब बदले डॉग कॉन्शियसनेस हो गया है। ऐसा हो गया कि देखो जी, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन यदि मेरे कुत्ते को प्रेम नहीं करते हो तो आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो। आप भले मुझे लात मारो, लेकिन मेरे कुत्ते को आके बोलते पैपी, खुश हो गया है ना। देखो मेरे कुत्ते को इतना प्रेम किया इसने, है ना। ये बोलते डॉग कॉन्शियसनेस, यही है। आपने बहुत कुछ कर दिया, उसके कुत्ते को दूर रहो मुझसे। ओ भाई साहब, वो तो आपको जितना जल्दी हो सके, अतिथि कब जाओगे, निकलो यहाँ से। आज ही हो रहा था, हम लोग आ रहे दिल्ली से आए तो कहीं से आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के डांट रहे थे। तो मैं बोला, जो मेरे साथ डिवोटी थे, बोला प्रभु किसको क्या होगा, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे। कोई माता जी बहुत तेज उसको डांट रही, हम देख नहीं रहे थे। हम थोड़े से अपने सीढ़ी पे चढ़े तो देखे, अरे एक कुत्ते का वो पट्टा पकड़ के उसका मुंह ऐसे था और उसको डांटे जा रहे, ऐसे डांट रही जैसे कोई बच्चे को डांटे जा रहे हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला के पूरे रोड पे आवाज जा रही थी। तो जो डिवोटी थे साथ में बोले, बेटा मैं डांटूं, मैं डांटता हूं इसको। उस शर्मा के फिर कुत्ते लेके भाग गई। क्या स्थिति है देख लो आप। जानवरों में सबसे अछूत यदि कोई जानवर है तो कुत्ता है। अछूत जानते हैं, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, सबसे गंदा जानवर है। और उसको गोद में लेके पप्पी, अरे बाप रे, इतना प्रेम घर में आपस में नहीं है। आपस में तो एक दूसरे का थोपड़ा सीधा कर दूं उसमें लगे रहते हैं। कुत्ता, ये मेरा बेटा है तो मेरा दोस्त है तो मेरा पता नहीं क्या क्या होता है वो कुत्ता। उसी हाथ से खाएगा, उससे मुंह चटवाएगा, अच्छी। एक साधक को तो उसके घर में जाना नहीं चाहिए जिसके घर में कुत्ता हो। सब कुछ कंटामिनेट है, सब अशुद्ध है। जिसके घर में कुत्ता हो
मत जाना आप लोग, जो आप लोगों में से भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यदि आप में से किसी ने कुत्ता रखा है तो उसको निकाल दीजिए। बहुत लोग अंदर अंदर मेरे को गाली दे रहे होंगे, नालायक कहेंगे, खुद बाबा बन गया, मेरे कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं पड़ा हूं, पूरा शास्त्र कहता है पालना है तो भगवान के साथ संबंध बनाओ। जो भी रस आपको आस्वादन करना है, दास से साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, सारे रस तो यहां है। तो कुत्ते में क्या रस है? पूंछ 4 बार हिला दिया कुत्ता, बताइए, कुत्ता कथा ना हो जाए इसलिए यहीं रोकना पड़ेगा। कुत्तों से सावधान। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, माता जी, प्रभु जी लोग, कुत्ते को अपने जीवन से दूर रखिए, नहीं तो गड़बड़ है। बहुत अशुद्ध जानवर है वो, बहुत अशुद्ध जानवर है वो। इसलिए अशुद्ध है कि खुद उल्टी करता है और चाट जाता है उसको, और उसी जीवा से उसको भी चाटता है जो उसको पालता है। माय पपी, नॉनसेंस, नॉनसेंस, पूरा इग्नोरेंस है ये, तमोगुण है, तमोगुण है। अपने घर में बच्चे हैं, कैं 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 बच्चे कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर में हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, करा रहे हैं, और वो कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है, मेरा कुत्ता। हाँ, कुत्ता, कुत्ते से स्वागत कराएंगे, जो भी आएगा उसको आएगा पीछे, तो दूर रहे, और जो आया वो अनकंफर्टेबल फील करता है। कई बार हमें जाना होता है हाउस प्रोग्राम में, कहीं जाते हैं तो उसे घर में कुत्ता होता घूम, मन तो होता रहता है इसको मार दूं कि इसको मारूं, जिसने पाला उसको मारूं कि इसको मारूं। अब क्या करें, अब तो आ चुके हैं हम, फटाफट करके पहले बोलते इसको दूर रखिए तो हम कुछ करेंगे, दूर रखिए। खाते तो है नहीं, उसे घर का पानी भी नहीं पीते हम, सब अशुद्ध है, सारा अशुद्ध है। तो अब पहले क्लियर करते, घर में कुत्ता है, हाँ है, तो आपके यहाँ प्रोग्राम करने नहीं आएंगे। घर में नहीं है तो हाँ ठीक है, फिर हम आ सकते हैं। अब तो क्लियर डील कर लेते हैं, अपने को बचाना ज्यादा जरूरी है। कुत्ते, अरे कुत्ता मैं हो गया, कहाँ था मैं। स्वागत कैसे स्वागत करते थे पहले, माताएं बताएंगे, कौन इसमें से बताएंगे, कौन? हाँ हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। कुत्ता तो नहीं है ना घर में, कुत्ता हटा के रखिए। इस तरह का माहौल मथुरा में बना हुआ था। अब देखिए, जैसे मथुरा में ये बात पहुंची शहर के अंदर कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, अब मथुरा के हर एक वासी, स्त्री या पुरुष, उनके हृदय का जो उद्गार है उसका वर्णन तो बहुत डिटेल में है। चैंपियन कौन है? तो जैसे वहां के मथुरा के स्त्रियों को पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं, ऐसे नाम सुनते ही पागल की तरह दौड़े अपने अपने घर से। जिनका थोड़ा उम्र था वो तो आ गई घर के बाहर, रोड के किनारे खड़ी है और पूरे आंख खोल खोल के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दोनों के एकदम लग रहा है अमृत पान हो रहा है, पलक भी नहीं झपक रहे, इतना प्रेम, इतना प्रेम। माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही थी छोड़ दी, भाग के आ गई बाहर। जो स्नान कर रही थी वो गीले कपड़े में ही आ गई। कोई मेकअप कर रही थी तो मुंह में लगाने वाला, आंख में लगाने वाला, कान पे, कुछ भी, कहीं भी। पायल हाथ में, कंगन पैर में। हाथ में कंगन होता है ना, पूरा उल्टा हो रहा था सब कुछ। नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं। इतना आकर्षण, इतना आसक्ति भगवान से, जिसको, जो रोड पे नहीं आ सकती थी, अपने घर के महल पे ऊपर छत पे चली गई, उस पे चढ़ चढ़ के झांक रही हैं, कृष्ण बलराम को देख रही हैं। ये वो कृष्ण बलराम हैं
जिनको देखने के लिए गोपियां हमेशा देखती रहती थी और कोस रही है अपने आप को, ये सारी मथुरा की स्त्रियां, कि आखिर उन लोगों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जब देखो तब, जब चाहो तब कृष्ण का दर्शन कर सकती थी। हमारा क्या, अभी हम तो इस महल से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, थोड़े से आगे जाने के बाद वो पर्दे हो जाएंगे, छुप जाएंगे। महल है, अब वृंदावन में क्या था, जंगल ही जंगल, छोटे छोटे घर। हाँ, जंगल में भगवान जा रहे गोचारण करने के लिए, गोपियां भी जा रही अपनी दूध दही मक्खन लेके, दो रास्ते में मिल जा रहे हैं, दूध दही छीनने के बहाने बात कर रहे हैं, नाच रहे हैं। छछिया क्या वो गाना है, एक दोना छाछ के लिए भगवान को नचाते हैं और भगवान नाचते हैं। बताओ, ये स्त्रियां इतनी आसक्त थी भगवान के बारे में, सुन सुन के, देखी नहीं थी, आज पहली बार दर्शन हो रहे हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि यदि किसी भी व्यक्ति से आपको आसक्ति बढ़ानी है, उसके प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत करना है, तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा। यदि चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के चरणों में हमारी रति, चाहे आसक्ति बनी रहे, चाहे बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा भगवान की लीलाओं के बारे में। नाम गुण रूप लीला, जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी ही ज्यादा आसक्ति बढ़ेगी। रुक्मिणी जी तो देखी नहीं थी कृष्णा को, वो तो सिर्फ सुनी थी ब्राह्मण के मुख से कि कृष्ण द्वारकाधीश ऐसे हैं, और किस लेवल का आसक्ति था उनका। नाग कन्यागण, ब्राह्मण पत्नीगण क्या थे, सब तो सुना था उन लोगों ने, सुन सुन के क्या आसक्ति बढ़ा ली थी भगवान के चरणों में। तो सुनना चाहिए, जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतने ही ज्यादा आसक्ति, जो प्रेम है भगवान के प्रति, हमारे हृदय में विकसित होगी। इस प्रकार से भगवान सबको दर्शन देते हुए, सबको आनंद देते हुए, मधुर मुस्कान के साथ, कई तो ऐसी स्त्रियां थी जो भगवान को देख के आंखें बंद कर ली। तो दूसरी सखी उनको पूछती थी, ए सखी, वो तो सामने जा रही, तुमने आंख बंद क्यों की? तो वो आंख बंद करके अपने हृदय में देख रही थी। तो बोलती है कि मैं आंख बंद क्यों, तो मुझे वो दिख रहे हैं, मैं डर लगता, आंख खोलूंगी तो वो निकल ना जाए। किस लेवल के अटैचमेंट है देखिए। ये है कृष्णा। कृष्ण को एक बार जो देख लिया, और दुनिया में कुछ उसको देखने लायक लगेगा ही नहीं, सब तुच्छम। एक बार कृष्ण मुस्कुरा के किसी की तरफ पलट दिए, क्लीन बोल्ड, खत्म, पूरा खत्म। वो है कृष्णा, इतना आकर्षित। तो सारी स्त्रियां ऐसे ही, बहुत सारी आंख बंद करके भगवान को देख रही हैं, अपने हृदय में देख रही हैं, आंख नहीं खोल रही। आंख खोलूंगी तो कहीं आंख के रास्ते से बाहर चले जाएंगे, ऐसा भाव। और मथुरा के जो ब्राह्मण बुजुर्ग सब थे, वो क्या कर रहे थे, दही चावल से छिड़क के उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि यशस्वी रहो, स्वस्थ रहो, हाँ, विजयी रहो, हाँ, समृद्धि मिले। बच्चे की तरह सब आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को, कि उन सबको पता है कि ये जो कृष्ण बलराम आया है, कंस इसको बुलाया है मारने के लिए। सबको पता था, मथुरा में सबको पता था कि इसका, कंस का जो दुश्मन है, मौत का कारण है, तो वो है, खुली आंख से तो नहीं कर रहे ना। तो सारे मथुरावासी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम, ये मंगल कामना कर रहे हैं उनके लिए। भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को यदि कोई आशीर्वाद देता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी औकात नहीं कि हम भगवान को आशीर्वाद दें। या तो आप भगवान से मांगो, या भगवान के लिए भगवान से मांगो।
दोनों ही भगवान को अच्छा लगता है। कुछ भी करो, मांगो। भगवान भी हमसे मांगते हैं। 9 बजे तक दर्शन खोल सकते हैं। कहाँ है हमारे प्रेसिडेंट साहब? हेड पुजारी को बोल दीजिए, बहुत लोग आए हैं 9 बजे तक। 9 बजे तो कहाँ था मैं? हाँ, गुड। कुछ लोग, कुछ भक्त ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ भक्त तो जल्दी करो प्रभु जी, 8:30 हो गया है। चिंता मत करिए, 9 बजे तक मैं ख़त्म कर दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। आशीर्वाद दे रहे थे। तो भगवान भी हमसे मांगते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हैं? यद करोसि यदनासि यद करोसि जजाजु यद। आप सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ मुझे दे दो। क्यों बोल रहे हैं? प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का आदान। उनको अच्छा लगता है यदि उनको कोई कुछ देता है, और नहीं कुछ दे तो कुछ मांग भी लेते तो भी अच्छा लगता है। कुछ मांगो ही सही, कुछ तो करो। तो मथुरावासी जितने ब्राह्मण सब थे वो सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। दही चावल से शुद्ध होता है, शुद्ध माना जाता है इसको, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है ये। तो उसको छिड़क छिड़क के उनको आशीष वचन दे रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं स्वागत के रूप में। और दोनों भाई पूरे अपनी टोली के साथ चल रहे हैं। चलते चलते इन लोगों का वेशभूषा तो पूरा गांव के गंवार वाला था। मन में इच्छा है यार ड्रेस थोड़ा ठीक नहीं है, शहर में तो हम लोग आ गए लेकिन गंवार की तरह लग रहे हैं, कपड़े वैसे ही है, थोड़ा कपड़े भी होने चाहिए शहर की तरह। देखते देखते रंगरेज, जिसको धोबी भी बोलते हैं या फिर उसको ये बोल सकते हैं कि जो कपड़ा कलर करता है, तो राजा का जितने भी शाही परिवार का जितने भी कपड़े होते थे उसका वो धुलाई या कलर करके आयरन वायरन करके लेके जाते थे, फिक्स था। एक उसका मुखिया था, उसके नीचे बहुत सारे लोग थे सबऑर्डिनेट्स। इन्होंने देखा तो कृष्ण बताया, उससे बोले कि देखो भैया, हमें इसमें से जो हमारे लिए सही होगा वो कपड़े हमें दे दो, दोनों भाई के लिए। सबके लिए नहीं मांगे थे, अपने दोनों के लिए, कृष्ण बलराम दोनों के लिए मांग रहे थे कि हम दोनों के लिए जो आपके लिए आपको लगे कि ये हमारे लिए अच्छा है वो हमें दे दो, हम भी थोड़ा अच्छा लगेंगे देखने में। इतना सुनते ही वो जो धोबी था वो इतना गुस्सा हुआ और क्या नहीं बोला भगवान को। शर्म आ रही है ये बात बोलने से पहले। अरे नीच, गांव के गवार ग्वाले, तुम्हारी औकात है ये राजा के कपड़ा पहनने का? है औकात है? मुंह खोल दिया, मुंह उठा के आके यहाँ पे मुंह निकले। भाग जाए यहां से, जल्दी निकल ले। इतना पिटाई होगा ना तुम्हारी। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारे पास है वो भी छीन लेंगे, नंगा भगाएंगे यहां से। तुम मेरे राजा को नहीं जानते हो, तुम्हारे घर परिवार का भी सारा माल उठा के लेके आ जाएंगे, तो जल्दी से निकल यहां से। बहुत खरी खोटी सुनाया भगवान को। भगवान सोचे बताओ, ये सब कुछ मेरा है, अब मेरे को ये इतना गाली दे दिया इसने। जिसका है उसको हम यदि कुछ दे भी दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं? 56 भोग या 1008 भोग लगा देते हैं। बोले कितना? 1000 भोग लगाया हमने। किस कौन सा तुमने तीर मारा भाई? उसी का है, उसको दे दिया। इस संसार की हर एक वस्तु पे अधिकार किसका है? भगवान का। उसका मालिक कौन है? भगवान। और उन्हीं की वस्तु से चोरी करके जो हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, गलती से कभी कुछ दे दिए, वो भी देते समय तो हृदय का दम 1000 टुकड़े हो जाते हैं। बाप रे, इतना दे दिया मैं। हमारे फंड रेजर्स गुणगान कर सकते हैं, इतना दर्द होता है। अरे बाप रे, इतना मेहनत की कमाई
स्प्रे मार मार के रूम में पैसा रखूंगा इकट्ठा करके, भगवान को नहीं दूंगा। ऐसे तुम्हारे ऊपर भी स्प्रे लगेगा, चोर सब कहीं का। डकैती है ये। भगवान की संपत्ति अपने लिए रखे हो, जिसका है उसको लगाओ उसकी सेवा में, तो बच जाओगे। अभी देखिए इसका क्या हालत होने वाला है। तो जिसका है उसका अधिकार पहले बोले, उसको दे देना चाहिए। भगवान तो कुछ गलत नहीं, वो भी ईमानदारी से बोले कि सबके लिए नहीं, हम दोनों के लिए दे दो, ज्यादा नहीं मांगे, उसको दे देना चाहिए था। वो बेवकूफ बदतमीजी कर दिया। बदतमीजी क्या, हाथ उठाए ऐसे मार दिए, हाथ उंगली के नाखून से मारे, गर्दन टुक बाहर हो गया। अब जैसे 2 पार्ट में बॉडी बटा, पीछे जितने उसके फौज थे सब वहीं पे कपड़ा रखा और भागा। सोचा कहीं हम सब का गर्दन अभी उड़ा देगा, क्योंकि इसके हाथ में इतनी ताकत है, ऐसे हाथ चलाए गर्दन उड़ गया, हम सबको तो फोड़ देगा खोपड़ी। सब डर के मारे भागे वहीं पे छोड़ के। बताओ, भगवान को दे दिया होता तो जान भी बची होती है, कुछ कृपा भी मिल गया होता। कृपा कुछ क्या, अरे भैया जो जहर पिलाने वाले को मातृ का दर्जा दे दे, वो तुमको क्या दे सकता है सोचो। उतना कालकूट स्तन में लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, और उसको क्या कर दिए, धात्री का दर्जा दे दिए, माँ का दर्जा दिए। यदि कुछ हम उनको ऑफर करते हैं कोई भी चीज, तो सोचो क्या मिलने वाला है। प्रेम से यदि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या पृच्छति। प्रेम से प्रीतिपूर्वक कुछ भी, एक तुलसी का पत्ता भी लाकर डाल दिए, लीजिए भगवान ये आपका, फिर देखो आपको क्या दे देंगे। सुदामा जी महाराज जब द्वारका पहुंचे तो बहुत ही आदर सत्कार हुआ उनका। भगवान खुद उनके चरण प्रक्षालन किए, अपने सिंहासन पे उनको बिठाए, माता रुक्मिणी और सारी मेन जो रानियां थी वो सब उनकी सेवा की। और जब वापस आए तो उनके हाथ में चौवन्नी नहीं दिए, है ना? नहीं। सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि देखो अच्छा हुआ मेरा मित्र मुझे जानता है कि मैं इन धन संपत्ति को देख के कहीं भक्ति से विमुख न हो जाऊं, इसलिए कृष्णा मुझे कुछ दिया नहीं। और कृष्ण वो जो प्रेम से खाए थे, पूरा द्वारका के ऐश्वर्य भगवान दे दिए उनको, सेम ऐश्वर्य स्थापित कर दिए सुदामा के घर पे। सुदामा को बताए नहीं, क्यों नहीं बताए? देखिए कृष्णा के ग्रेटनेस, महानता देखिए कृष्ण की, क्यों नहीं बताए? कृष्ण सोचे सुदामा अपनी औकात से ज्यादा मेरे लिए किया है। सुदामा के पास में अपने खाने के लिए चावल नहीं था, हाँ नहीं, भिक्षाटन करके वो एक फटा चिटा कपड़े में, सड़ा हुआ कपड़े में कैसे तैसे करके बांध के लेके गए थे। खाली हाथ नहीं जाना है मित्र के घर पे, तो कुछ लेके जाना है। तो वो भी शर्मा रहे थे, कैसे दूं? भगवान ने छीन के निकाला और जैसे उसको छुए वो तो सड़ा हुआ कपड़ा था पुराना, पूरे फर्श पे फैल गया वो चिड़वा, समेट के भगवान खा रहे हैं प्रेम से। भगवान बोल रहे हैं मैं सुदामा को किस मुंह से बोलूं कि मैंने तुमको कुछ दिया है, क्योंकि इसने अपनी औकात से ज्यादा मुझे दिया है। खाने की औकात नहीं है, लेकिन मेरे लिए भीख मांग के लोन लेके आया। यदि मैं अपनी औकात से इसको दूं तो फिर मेरी औकात तो बहुत बड़ी है। तो यदि मैंने उसको कुछ दिया भी है तो क्या दिया? इस शर्म से भगवान सुदामा को नहीं बोले कि मैं तुमको कुछ दिया हूं। ये है भगवान। ये है भगवान। और जब सुदामा जी अपने नगर में आए तो देखे मेरा झोपड़ी कहां गया, ढूंढने लगे। इतना ऐश्वर्य कृष्ण ने दे दिया मुझे। तो सोचिए, इस धोबी ने भगवान को कपड़े देने से मना किया, फिर भगवान उसका हिसाब किताब बराबर किए, और उसके बाद अपने पसंद से अपना कपड़ा उठाए
अब मांगे क्या थे? एक धोती और एक चादर, फटका, फटका बोल देंगे, फटका, उत्तरी, द्वितीय वस्त्र, बस यही दो चीज मांगे थे। नुकसान कितना बड़ा हो गया उसको? जान चली गई। तो जो भी भगवान के साथ चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो सोच ले, ऑनलाइन चल रहा है ना, सोच लीजिए। भगवान के साथ चीटिंग नहीं, क्या चीटिंग नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला फिर। भगवान अपने पसंदीदा पीताम्बरी और ये सब उठाए रखे, उसमें से चुन के नीलाम्बरी, नीला कलर का, बलराम जी को भी दिया अपने हाथ से, भैया आप भी लीजिए। सारे फौज को बोले अब क्या मुंह देख रहे हो, लूटो। सब अपना लूटा, अपने अपने हिसाब से कपड़ा लिया, अब पहन तो लिए, लेकिन साइज थोड़ा डबल ट्रिपल था। मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का होने वाला ट्रिपल एक्सल था वो सारा, तो साइज मैच नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा साइज ठीक नहीं चल रहा है। आगे जाके देखे वो ट्रेलर वाला, टेलर दर्जी वाले आ गए। वो इतने भाव में था, वो भगवान को देखते एकदम मंत्रमुग्ध था। बोला ना ये प्रभु, धराधर अपने जितने भी 1000 स्टाफ थे उसके सबको लगा दिया, सबका कपड़ा फटाफट तैयार करो। सारे वो दर्जियों ने मिल के सारे कपड़े को सेट किया, पूरा एकदम टाइट फिटिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्किन फिट, क्या बोलते हैं, हाँ स्लिप फिट। हमें तो 10-12 साल हो गया छोड़े हुए, पता नहीं क्या बोलते हैं। हमारे लिए तो यही ढीला राम सही है। हमारा बेस्ट यूनिफॉर्म है ये, गर्मी में भी जान बचाता है ना। तो बहुत ही अच्छा फिटिंग से सिल दिया उस कपड़े को ही, इतना अच्छा उसमें बने, मुकुट वुकुट, बाजूबंद वगैरह सब बना दिया उस टेलर ने। इतने खुश हुए भगवान कि उसको वरदान दे दिए, वरदान दिए कि उस दम निरोग का वरदान दे दिए, और बोले जब तुम यहां से जाओगे तो सारूप्य मुक्ति दे दिए उसको, अपने जैसा सारूप। जब वो इस शरीर से निकलेगा, वैकुंठ में जाएगा, तो भगवान की तरह उसका रूप हो जाएगा। ये भगवान, यदि आप भगवान की इतनी भी सेवा करेंगे, सोचिए भगवान क्या देंगे। जरा सा भी लेफ्ट राइट दिखाए तो 2 पार्ट में बॉडी बटने का चांस है। उसके आगे निकले, सोचे दोस्त लोग, बोला कृष्णा तो कपड़ा तो बहुत अच्छा हो गया, माला वाला भी हो, कुछ तो थोड़ा जचेगा। भगवान को माला पहनना अच्छा लगता है, क्यों? घर से मैया सजा के माला पहना के भेजती थी, सखा सब सारे उतार देते थे, बन फूल, सारे फूल पत्तियों का माला बना के भगवान को पहनाते थे। वहां से जब निकले तो एक सुदाम करके थे, एक भक्त, सुदामा एक और भक्त थे उसी मथुरा नगरी में, जिसका काम तो माली था वो, और बंसावली था उसका, बहुत ही सुंदर माला बनाता था वो, इसलिए उसका नाम था सुदामा। दामा मतलब माला, सु मतलब सुंदर, सुंदर माला बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सुदामा। वो जैसे भगवान उसके पास आए, वो इतना स्वागत किया, इतने अच्छे अच्छे माला बना बना के भगवान को ऑफर किया। रास्ते में चलते हुए जितने भी लोग थे, जो भी जिसको जो मिलता था, वो आके भगवान के स्वागत में ऑफर करते थे। कोई मिठाई, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई कुछ लड्डू, कुछ राजभोग, लड्डू वाला, सफेद वाला, स्पेशल चीजें भगवान को सब ऑफर कर रहे थे। कोई चंदन, कोई कुछ इत्र, जिसके पास जो था लेके भगवान के स्वागत में आवभगत करते थे। इस प्रकार से भगवान इन सब का उद्धार करते हुए सुदामा से माला पहनते हुए आगे पहुंचे, और फिर दोनों भाई ब्रह्मांड के परम कारण इस जगत पर भरण पोषण करने तथा समृद्धि प्रदान करने हेतु अपने पूर्ण अंशों के साथ अवतरित हुए, जो दोनों भाई थे। श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ
ये शब्द कहकर सुदामा ने यह जान लिया कि श्री कृष्ण तथा बलराम जो भी माला पहनाया था वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कि उसको ज्ञात हो गया कि ये परम भगवान हैं, कृष्ण और बलराम ये दोनों ही परम भगवान हैं। तब उनकी स्तुति कर रहे हैं वो, कि जान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम क्या चाह रहे थे। इस प्रकार उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की माला अर्पित की। इन मालाओं से सुसज्जित होकर श्री कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए। एकदम फ्रेश माला, ये नहीं कि जब दुकान में गए तो जो सबसे सस्ता माला हो, जैसे पूजा के समय में लोग करते हैं ना, वस्त्रम अभावे सूत्रम दिवेत, कि वस्त्र यदि लेने जाएंगे तो सबसे सस्ता ₹2 मीटर वाला कपड़ा वाला दे दो, या फूल लेने गए तो सस्ता वाला फूल माला दे दो जिसमें 100 फूल लगे हुए हैं तो उसमें से 80 सरे हुए होंगे। जैसे जितना माल इधर लगाएंगे उतना ही माल उधर से इधर आएगा। भगवान बोलते हैं कि जिस भाव से तुम मेरी सेवा करोगे, जिस भाव से, उतने ही भाव में तुमको कृपा मिलेगी। परसों या परसों ये व्यक्ति आए और मेरे से कुछ प्रश्न पूछा उन्होंने, प्रभुपाद जी की कृपा से मैं उसको आंसर किया, लेकिन उस कुछ अपनी जो एक नॉनसेंस जो अपना एक कंसेप्शन बना के रखा था, बोल रहे प्रभु जी आप बता रहे हैं ये पूजा है, ये भक्ति है, बाहर भी तो हो रहा है, बाहर भी तो भक्ति है, बाहर भी तो भक्ति ही हो रहा है ना, वो भक्ति नहीं है क्या? मैं सीधे सपाट बोल दिया भक्ति नहीं है। बेचारे को बुरा लगे, यार प्रभु जी ने एक ही बार में काट दिया, बहुत बुरा मान गया हो। बोले कैसे भक्ति नहीं है, रोज मंदिर जाना भक्ति नहीं है। बोला भक्ति, रोज मंदिर जाना भक्ति है, लेकिन मंदिर जाया करते क्या है? तो मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं, कुछ मानते हैं, फिर हम तो देते भी तो हैं भगवान को। बोले व्यापार करने जाते हो, ये भक्ति है? भक्ति में व्यापार नहीं होता, दिल खोल दो भगवान की सेवा के लिए, ये भक्ति। दिल खोल देना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा अपने लिए भी, थोड़ा सा भगवान आपके लिए, ये भक्ति नहीं है। चाहे आप मेरे को इतना प्रॉफिट कराइए, मैं आपको इतना रुपया दूंगा, ये भक्ति नहीं है साहब, ये बिजनेस है। तो कृष्णा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो कहां से प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखा देगा आपको, मुंह देखते रह जाओगे। इसलिए दिल से जितने प्रेम से हम भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही प्रेम हमें भगवान का प्राप्त होगा। जितना कम मात्रा में करेंगे उतनी कम मात्रा में धीरे धीरे आएगा। बाद में ये नहीं कहना है कि भगवान मेरे को सुनते नहीं है। क्यों सुनेंगे भाई, क्यों सुनेंगे? कर्जा खा रखे हैं क्या भगवान तुम्हारा? सुदामा के समस्त जगत के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। भगवान उसको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान किए। उसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान होने वाली समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। इसके बाद आगे का जो कथा होगी वो हो गई किस प्रकार से भगवान अब जो राजापुर है, मतलब जो मेन जो राजा का एरिया है, उसमें भगवान प्रवेश करेंगे। कुबलिया पीड़, हाथी और फिर मल्लयुद्ध, ये सब होगा। रंगारंग कार्यक्रम होगा, फिर कंस का भी उद्धार होगा। ये सारी लीलाएं होंगी जो कि कल से हम लोग शुरू करेंगे। आज की कथा में यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे बताया गया था कि अंत में थोड़ी देर कीर्तन करना है, 5-7 मिनट। तो अभी 5-7 मिनट है, तो हम 5-7 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की